स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 8th मैथ की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन छोटा था इसलिए मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन बड़े होते हैं तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, एक्सप्लेन डायरेक्टली कर देता हूँ। बहरहाल यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो आप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 8th के ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने कई क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए, वो अलग अलग स्टोरी से रिलेटेड थे। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसका भी वीडियो बनाने का प्लान बनाया। तो आइए क्वेश्चन पर डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड कैसा है। पहली बात तो क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन को बुक में भी देख सकते हैं, वैसे भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बात आई, ट्रायंगल कैसा है। मैंने ट्रायंगल यहाँ लिखा नहीं, ट्रायंगल बना दिया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको रीड करेंगे। आइसोसेलेस का मतलब आप समझते हैं, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल देन दैट ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, कोई भी दो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस की लेंथ दी गई है, बेस की वैल्यू, बेस का मतलब लेंथ ऑफ बेस, और क्या। ये देखिए फुल स्टॉप लग गया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है। आप देख रहे हैं ट्रायंगल का नेम ABC है, इसके वर्टेक्स A B एंड C हैं। तो जनरली बेस हम जो लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल साइड को ही लेते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, बहरहाल अक्सर यही लिया जाता है। तो यहाँ पर आप बात को समझिएगा कि ये जो BC साइड है यही हमारा बेस है, जिसकी वैल्यू, जिसकी लेंथ कितनी है, 4/3 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यानी कि ये जो AB है और ये जो AC है, यही रिमेन साइड हुई, बची हुई साइडें। AB और AC जो हमें लेफ्ट और राइट में दिख रहे हैं, जिन पर मैंने ये इक्वल का सिंबल भी लगाया, मीन्स ये लेंथ में क्या है, इक्वल है। और ये बेस हमारा इन दोनों से डिफर है, अलग है। तो ये बात एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बनाना है जिसमें बेस अलग होगा और बाकी दोनों साइडें अलग होंगी, वो दोनों आपस में इक्वल होंगी क्योंकि आइसोसेलेस की बात की गई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे AB और AC इक्वल हैं। और चूंकि इनकी लेंथ हमें बतानी है, तो मैंने पहले ही कहा जो कंटेंट हमारे लिए क्वेश्चन में अननोन होगा वही हमारे वेरिएबल फॉर्म में सपोज किए जाते हैं। अब इसकी वैल्यू तो कंफर्म दी गई है क्वेश्चन में 4/3, लेकिन इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं बट कंफर्म नहीं है, अननोन हमारे लिए है। तो जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं को हम वेरिएबल फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर AB और AC दोनों की लेंथ हमने क्या सपोज कर लिया है, x सेंटीमीटर, यानी x दोनों जगह पर लिख दिया गया। आगे देखिए सेकंड, तो पहले से हमने फिगर बनाया, फिगर को बना करके फिर लिखा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन कर दिया है सेकेंड सेंटेंस में ट्रायंगल का, यहीं से हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा। मैंने बार बार कहा है कि फर्स्ट सेंटेंस में कंटेंट के इंट्रोडक्शन होते हैं, सेकेंड सेंटेंस में कंडीशन होती है, उसी सेकेंड कंडीशन को फॉलो करने से, अप्लाई करने से आपका लीनियर इक्वेशन बनकर तैयार हो जाता है। और जो कंटेंट अननोन होते हैं, चूंकि उनको हम वेरिएबल फॉर्म में सपोज किए होते हैं, वो x फॉर्म में होते हैं, तो x की वैल्यू आ गई, मीन्स हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो इतनी बातें पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो आइए यहाँ से सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट, हमने माना, हमने सपोज किया कि जो AB है और जो AC है, इनकी वैल्यूज़ को हम क्या सपोज कर रहे हैं, x सपोज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर ये थोड़ा बना हुआ बगल में। तो ये हो गया गिवन पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको सपोज किया है। और एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि क्या गिवन है, गिवन है हमारा बेस, जिसको आप BC कह रहे हो, उसकी वैल्यू है 4/3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, दोनों चीज़ें का मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं। सपोज, लेट मीन सपोज किया है, क्यों इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, अब देखिए एंड आल्सो, अब सेकेंड सेंटेंस की कंडीशन को हम यहाँ फॉलो करने जा रहे हैं। एंड आल्सो गिवन, तो क्या गिवन है उसको यहाँ लिखना होगा। पेरीमीटर, ये देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का सिंबल बना दिया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है बताइए, 4 होल 2/15 लिख दिया। अब पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गिवन पॉलीगॉन। तो यहाँ पर पॉलीगॉन हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, एक
राउंड की लेंथ को लेना है तो कहीं से भी स्टार्ट करेंगे वहीं पर जाकर रुकेंगे तो हमारा बाउंड्री का लेंथ क्लियर होगा। और पॉलीगॉन की अगर बात करें तो सीधे से फार्मूले के तौर पर काम करता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ये देखिए, मान लीजिए हम ए से चलना स्टार्ट किए तो ए से आए बी पर, फिर बी से गए सी पर, फिर सी से गए ए पर, यानी हमने तीनों साइड्स की लेंथ को कवर किया लेंथ ऑफ बाउंड्री को मेज़र करने के लिए। तो सीधी सी बात होती है, पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको इस समझना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, तीनों साइड की लेंथ का समेशन ही पेरीमीटर होता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। और इज इक्वल टू एज इट इज़, आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 15 4 जा 60 और 60 में 2 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 60 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 62/15। ठीक, ये हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। अब वैल्यूज़ को जरा पुट करिए तो ए बी की वैल्यू क्या है, देखिए ए बी की वैल्यू हमने एक्स सपोज कर रखी है, ए बी की वैल्यू प्लस बी सी मीन्स बेस है हमारे फिगर में, तो बी सी कितना गिवन है 4/3, वैल्यू पुट कर दिया, और प्लस सी ए कितना है एक्स है तो ये एक्स लिख दिया, इक्वल एज इट इज जो लिखा हुआ है 62/15। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पर आ रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वेरिएबल का वेरिएबल के साथ एडिशन होने वाला है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल कहीं नहीं है। x मीन्स 1x, 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट को हम कांस्टेंट की तरफ भेज देते हैं। ये आपको इक्वेशन सॉल्व, अच्छा एक बात ये है, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने वैल्यू पुट की ये देखिए लीनियर इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। यही है छोटा सा लीनियर इक्वेशन। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया है, वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में रोकते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, दोनों को अलग अलग साइडों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेरिएबल को हमने सिंप्लीफाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब इस कांस्टेंट को 4/3 को कांस्टेंट के पास मीन्स राइट हैंड साइड में भेजना है। तो ये देखिए इक्वल का साइन पहले जो वहाँ पर पहले से लिखा हुआ है उसको लिख दिया, और 4/3 प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये देखिए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है, ध्यान से सेपरेट करना है। ये हमारे प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शन से रिलेटेड अब आ चुका है। तो ये देखिए 2x इक्वल, आप बताइए सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन, दोनों में सेम रूल होता है। क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम लेते हैं। एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे और सामने आया, 15 और 3, इसमें क्या देखने को मिलता है कि 3 जो है वो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। जब ऐसे केस में कि हमारे डिनोमिनेटर्स में कोई एक नंबर बड़ा वाला दूसरे का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल 15 होता है, या यूँ कह लें कि 3 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो ऐसे केस में एलसीएम की अगर हम बात करें तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है। ये छोटा सा एक, जैसे छोटी बातें आप समझते हैं तो तुरंत लिख देंगे, अदरवाइज़ आप 15 और 3 का एलसीएम यहाँ बगल में निकालेंगे और फिर लिखेंगे 15, आना तो 15 में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हों और सबसे बड़ा वाला नंबर अदर नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो यहाँ पर 15 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए बड़ा नंबर 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं क्या करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 से 15 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 62 आएगा, माइनस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा, रिजल्ट पर ध्यान देना, 5 आया है, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। अब इजली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये देखिए 2x इक्वल क्या हो गया, 62 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से 42 आ जाएगा, और अपॉन क्या 15। एक छोटी सी बात और, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। कैसे पता चला, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, डिजिट का सम कर दो, 4 और 2 कितना होता है 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 और 1 कितना हो रहा है 6, तो वैसे भी डिजिट का समेशन कर लो, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा होगा। तो 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 ज़ा, और यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 4 ज़ा, यानी 2x की वैल्यू कितनी आई 14/5 आई है। थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पर साइड में कर लूँगा। ये देखिए, ये तो अब हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं। ये 2x की वैल्यू कितनी आई है आप देख रहे हैं, 2x की वैल्यू आई है 14/5, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2x की वैल्यू 14/5। अब 2 को ट्रांसपोज करो तो 2 का x से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो कहाँ जाएगा अपॉन में, मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी
14/5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/10। ये देखिए मीन्स जो x था वो फाइंड हो गया, देख लीजिए कितनी आसानी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी जो दोनों साइडें थी, ये देखिए अभी भी दिख रहा होगा आपको, ये देखिए AB और AC जिसकी वैल्यू हम लोगों ने x सपोज की थी, फिगर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेफ्ट और राइट साइडें इक्वल हैं जिनकी वैल्यूज x थी। तो इसी x को ही फाइंड करना था। इसके लिए मैं आपको फिर से पूरी डिटेल में शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या गिवन किया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका बेस गिवन है, वो मैंने लिखा, और बाकी रिमेन साइडें आपस में इक्वल हैं, उनकी वैल्यू बतानी थी, उनकी वैल्यूज़ को हमने x सपोज कर लिया। फिर सेकेंड सेंटेंस में पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर का जो वैल्यू है वो लिखा, फिर पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को मींस पेरीमीटर का फार्मूला कह सकते हैं वो यूज़ किया। पेरीमीटर मींस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइडें हैं सबका सम कर डालो। तो जैसे ही वैल्यूज़ को पुट किया, ये देखिए लीनियर इक्वेशन बन गया, और अब इस लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट होते हैं उनको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं रिलेशन को देखते हुए। प्लस का रिलेशन था इसलिए वहाँ पर माइनस गया, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन जैसे करते थे वैसे किया है, बीच में समझाया भी। x की वैल्यू आ गई 14/10, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 5 एंड 2 7। इसका मतलब जो हमारे साइड्स हैं वो कितनी होंगी 7/5 होंगी। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा AB की वैल्यू भी कितनी होगी 7/5 होगी, और AC की वैल्यू भी कितनी होगी 7/5 होगी। तो अब इस तरीके से ये 7/5 ही आपका आंसर हो जाएगा, 7/5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, 7/5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यानी कि AB की वैल्यू भी 7/5 सेंटीमीटर होगी, और राइट हैंड साइड भी AC भी 7/5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से 7/5 सेंटीमीटर रिमेन साइड की वैल्यूज़ होंगी। आपको उम्मीद है कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो हमने लिया वो समझ में आया होगा। मैं बार बार कहता हूँ जो भी चीज़ें नोट करनी हो उसको आप स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हो। बहुत स्लो मोशन में हम लिखकर बाकायदा डिटेल में समझाने की कोशिश आपको करते हैं, तो जहाँ लगे कि ये चीज़ हमें लिखनी है या पूरा लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले करके बहुत ही ईजिली लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से क्वेश्चन पर रिलेटेड बातें करनी है, उस क्वेश्चन पर भी वीडियो बनता रहेगा। तो बस इतना ही करना है कि समझ में आ जाए, तो आप लाइक कर दीजिए। उसमें बहुत कंजूसी कर रहे हैं, मैं कितना भी कहता हूँ मगर आप नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। कमेंट बॉक्स में मगर क्वेश्चन बताइए कि किस क्वेश्चन पर हमें वीडियो बनाना है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर पुराने वीडियोस ना देखे हों तो जा कर के प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस को देख लेंगे, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।